वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मात्रा लगाओ भाग 2 में रिवीजन, जिसमें हम लेने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा तथा बड़े ऊ की मात्रा। अब आप मेरे साथ कुछ शब्द देखिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है डा ले और यहाँ पे डैश बना हुआ है। अब देखो अक्षर के बाद में डैश है, अक्षर के बाद में डैश है। अगर अक्षर से पहले डैश होता है तो हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, और अक्षर के बाद में डैश होता है तो हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। तो देखो हमने इसके लगाई बड़ी ई की मात्रा और हमारा शब्द बन गया डाली। अब देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मात्रा आप जो भी लगाओ, आपका जो शब्द है वो सार्थक शब्द, उसका अर्थ निकलना चाहिए शब्द का। अब उसी तरह से ये त र लगा हुआ है, डैश के बाद में अक्षर के बाद में डैश लगा हुआ है। अब हम इस पर चाहें तो आ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा तार। तो तार का भी अर्थ होता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये जो अक्षर शब्द है मैंने बड़ी ई की मात्रा में सिखाया है, तो इसके मैं लगाने जा रही हूँ बड़ी ई की मात्रा, तो हमारा शब्द बन जाएगा तीर। उसी तरह से ला ल च के हम किसकी मात्रा लगाएंगे? बड़ी ई की मात्रा। तो हमने इसके बड़ी ई की मात्रा लगाई तो हमारा शब्द बन गया लालची। उसी तरह से तितली, तो तितली में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तितली के तो मात्रा हमेशा बड़ी ई की लगती है। तो ये तितली, इसके एक तय के लगती है छोटी ई की मात्रा और लय के लगती है बड़ी ई की मात्रा, तो हमारा शब्द बनता है तितली। इसी तरह से अब ये छिपकली, तो लय के हम लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा और ये हमारा शब्द बन गया छिपकली। इसी तरह से अब देखो इतनी देर तो जो मात्राएं थी वो शब्द के पीछे, अक्षर के पीछे थी, है ना। अब देखो अक्षर के नीचे मात्रा आ रही है, उसके पेट की मात्रा लग रही है ना। तो अब देखो चहिया लिखा हुआ है, अब हम अगर इसके छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है चुहिया। और अगर हम सोचें कि नीचे लगी हुई हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? चूहिया, जबकि चूहिया नहीं होता है ना, हम चूहिया ही बोलते हैं उसको। तो हम इसके लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा, तो ये हमारा शब्द बन गया चूहिया। उसी तरह से बोल के देख लो, कुटिया, कुटिया हम बोलते हैं कुटिया, और अगर इसके बड़े ऊ की मात्रा लगा दें तो वो बन जाएगा कुटिया, जबकि होता ही नहीं है। तो शब्द मात्रा कौन सी लगेगी इसके? छोटे ऊ की, तो ये हो गया कुटिया। उसी तरह से के हम लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा तो हमारा शब्द बन जाएगा सुनार, और ये हमारा हो जाएगा धनुष। इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा साबुन, है ना। अब देखो, अब ये जो शब्द हैं, अब राजू ऐसा नहीं होता ना, राजू शब्द क्या होता है? राजू, पीछे से साउंड बड़ा आता है, जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो हमारा साउंड क्या थोड़ा लंबा जाता है। जैसे चूहिया हमने बोला, कुटिया, सुनार, धनुष, साबुन, तो जो ऊ की मात्रा का जो साउंड था वो छोटा था, लेकिन इसके अंदर देखो राजू, राजू बुलाते ना राजू, तो उसके आगे कौन सी मात्रा लगेगी? इसका मतलब लगेगा कि यहाँ पर मात्रा लगने वाली है बड़े ऊ की, तभी बनेगा ना राजू, वरना तो राजू है ना, राजू। भालू, भालू, है ना। और अब देखो सूरज, तो बड़े ऊ की मात्रा, कबूतर तो बड़े ऊ की मात्रा, तरबूज तो लगेगी बड़े ऊ की मात्रा। तो इस तरह से हमें जो हमारे शब्द हैं उनको बोल के जब आप देखोगे ना कि साउंड कैसा आ रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको मात्रा लगानी है। जैसे अगर ये जो तितली शब्द लिखा हुआ उसके तय के हम बड़ी ई की मात्रा लगा दें तो तीतली, तीतली कुछ नहीं होता है, छिपकली, छिपकली कुछ नहीं होता है, छिपकली, तितली, इस तरह से कुछ शब्द होते हैं जिनको हम बोल के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी मात्रा लगने वाली है। अब आप अपने घर पे इन शब्दों को लिखना और फिर बोल के इनकी मात्रा लगाने का अभ्यास करना। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और भी जो वर्ड होते हैं आपके घर पे आप उनका अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी मात्राएं बहुत अच्छे से पक्की हो जाएं। ओके, बाय, टेक केयर।